और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और पुनः आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि 2Zn प्लस O2 गिव्स 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें से कौन सी अभिक्रिया है ये आपको बताना है। तो ये जो अभिक्रिया है वो अपघटन है, विस्थापन है, अवक्षेपण है या यहाँ पर उपचयन है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है। तो जब कभी भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में योग होता है या ऑक्सीजन का योग होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, तो वह हो जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि डी नंबर ऑप्शन उपचयन में चला जाएगा। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसमें से आपको बताना है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। NaHCO3, NH4Cl, Na2CO3 या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो खाने वाला जो सोडा है उसका जो सूत्र है वो क्या है आपका NaHCO3। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा ए नंबर ऑप्शन जाएगा। ए नंबर ऑप्शन पर टिक करिएगा और आप चाहें तो म्यूट भी करके आप क्वेश्चन आंसर खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु बताना है आपको। तांबा, पारा, सोडियम या लोहा। तो द्रव अवस्था में कौन सा धातु है जो कि कमरे के ताप पर रहता है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा पारा। इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा, पारा। ठीक है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन आप टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन है हमारा कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है। तो शून्य समूह में यानी 18वें वर्ग में कौन सा तत्व रहता है वो बताना है आपको। H यानी हाइड्रोजन, He यानी कि हीलियम, O यानी ऑक्सीजन और Cl यानी कि क्लोरीन। तो इसमें से कौन रहता है। तो अक्रिय गैस जो है इसमें कौन है, हीलियम है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। तो इसका जो आंसर है आप क्या करोगे, टिक करोगे बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में मिथिल ऑरेंज का विलयन मिला देने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है। तो जब इस तरह का करिएगा तो विलयन का रंग जो है वो आपका क्या होगा, पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। ए नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सी इसमें से गैस है ये बताना है आपको। NH3, CO2, O2 या N2। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए इसमें सबसे अधिक कौन जिम्मेदार है ये बताना है। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मूल रूप से ऐसे कहिएगा तो इसमें छांटने में आपको अमोनिया गैस जो है, अमोनिया गैस भी रिस्पॉन्सिबल है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ते जा रहा है तो वो भी उत्तरदायी है। तो इसका जो आंसर, सटीक जो आंसर है वो हमारा क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है गंधक की परमाणु संख्या क्या है। गंधक की जो परमाणु संख्या है वो कितनी है, 2, 4, 8 या 16। यानी कि सल्फर की परमाणु संख्या कितनी है आपको ये बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा डी नंबर ऑप्शन 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचरण करता है या संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनीकृत होता है और विलयन होता है, विलय हो जाता है या इनमें से कोई नहीं। और विलय या इनमें से कोई नहीं। ये तो ऑप्शन गलत है आपके। तो सही आंसर इसका क्या है, इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर ऑप्शन। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा आंसर में हिंदी में लिखने में मिस्टेक हुआ है और जब इसको देखिएगा तो यहाँ पर एनोजाइड, तो यहाँ पर ये आंसर को देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं, इनमें से कोई नहीं होता है। तो जितने भी धातु होते हैं वो प्रायः क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो इसका ए नंबर ऑप्शन जाएगा। और जितने भी अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो प्रायः क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो ये एक तरीका है याद करने का। अम्ल के जो ऑक्साइड होते हैं, ये धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं और धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सोने में निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु मिला करके तैयार किया जाता है। सोने को किसके साथ मिला के तैयार किया जाता है। इसमें से जो आंसर है वो बताना है आपको। Cu, Zn, पोटेशियम यानी कि के, और यहाँ पर है Fe यानी कि लोहा। तो
सोना में या तो Ag को मिलाया जाएगा, ठीक है ना, या आपका Cu को मिलाएगा, ठीक है, तांबा को। तो इसका ए नंबर ऑप्शन होगा सही। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3 निम्नलिखित में से किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? विस्थापन, संयोजन, द्विविस्थापन या वियोजन। तो देखिएगा इसमें आपका दो अभिक्रिया एक साथ हो रहा है, एक अवक्षेपण अभिक्रिया भी हो रहा है और दूसरा विस्थापन अभिक्रिया भी हो रहा है, और दोनों समूह एक दूसरे से विस्थापित हो रहे हैं। तो विस्थापन तो हो ही रहा है लेकिन द्विविस्थापन हो रहा है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा क्या जाएगा? सी नंबर ऑप्शन जाएगा। सी नंबर ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। सिलिकॉन जो है एक अधातु है, धातु है, उपधातु या इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन जो है वो किस में आता है? उपधातु में आता है। हमारा सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक तत्व जिसके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं। तो देखिए जो एक तत्व जिसके बाहरी, तो वे तत्व जिसके कि बाहरी सेल पूर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अक्रिय गैस कहलाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा होगा डी नंबर ऑप्शन, नोबेल गैस कहलाता है, जिसके कि बाहरी कक्षा पूर्ण होती है, यानी वो ऑक्टेट को पूरा करता है, ठीक है ना। ऑक्टेट सेल जो है वो पूरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका आंसर जरूर चूज करके बताइएगा। खड़िया का जो रासायनिक सूत्र है वो आपको बताना है। ए बी सी डी और नंबर ऑप्शन दे दिया गया है। आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर बताइए 36 नंबर क्वेश्चन के, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? इसमें से कौन जो है ना अम्लीय ऑक्साइड है वो भी सबसे अधिक, ये बताना है। तो देखिए सभी का नेचर यहाँ पर, धातु के जितने ऑक्साइड हैं वो क्षारीय नेचर के रहते हैं प्रायः, तो अम्लीय नेचर का यहाँ पर अधातु के ऑक्साइड ही होंगे। तो देखने से आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जो है पहला ए नंबर ऑप्शन, SO2 जो है वो हमारा क्या है? अम्लीय नेचर का होगा, अम्लीय ऑक्साइड। अभी जस्ट मैंने बताया था कि जितने भी अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो प्रायः अम्लीय होते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है, ये आपको पता होगा। तो एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CN, ठीक है, H2N+2, ठीक है। और एल्केन के बाद हो जाता है एल्केन, एल्कीन, CnH2n, ठीक है। और एल्काइन का हो जाता है CnH2n-2। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है एल्काइन का, तो आप फॉर्मूला यदि बैठाओगे तो 2 तो आना ही आना है, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा गौर से तो किस पर सेट खा रहा है? ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। तो आपका कौन आ रहा है? सी नंबर ऑप्शन। एसिटिलीन जो है वो एल्काइन समूह के यौगिक हैं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या जाएगा? सी नंबर ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। CH3-OC2H5 का IUPAC नेम बताना है आपको। तो देखिएगा इसमें मिथॉक्सी इथेन इसका नाम होगा, क्योंकि मिथेन के साथ ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ा हुआ इथर समूह के हैं ये, और उसमें मेथॉक्सी जुड़ेगा। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन। सॉरी, हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन होगा। तो हम लोग ए नंबर ऑप्शन पर जो है वो टिक करेंगे, मिथॉक्सी इथेन। एक और चीज़ यहाँ पर देखिएगा, IUPAC नाम पूछा है, एथिल मिथिल ईथर नहीं होगा। दोनों नेम एक ही के हैं, इसी के नेम है, लेकिन ये साधारण नाम है, ठीक है। ये इसके साधारण नाम है और ये आपके क्या नाम है? IUPAC नेम है।